हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज से हमारी इंग्लिश की PYQ सीरीज स्टार्ट हो रही है। PYQ सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो है वो हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम सारे SSC के एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के जो आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में, चाहे वो फिर SSC CGL का क्वेश्चन हो, आपके CHSL का, स्टेनो का हो, सिलेक्शन पोस्ट का, CPO का, MTS एंड अदर SSC एग्जाम्स, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के PYQs के जो अभी तक आ चुके होंगे वो सारे के सारे हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो हम ये जो सीरीज है वो 10 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो हम 10 क्वेश्चन का रख रहे हैं, है ना। तो हम डेली के अभी 1 वीक तक हम डेली की जो सीरीज रखेंगे हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे PYQs की। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर देंगे। सो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पहली चीज कि व्हाट इज सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम हम बोलते हैं सिमिलर वर्ड को। हम क्या बोलते, सिनोनिम किसको बोलते हैं? सिमिलर वर्ड्स को, यानी कि पर्यायवाची शब्द भी हम जैसे हिंदी में कहते हैं उसे हम सिनोनिम कहते हैं इंग्लिश में। तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया है एक स्टनिंग। स्टनिंग का हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीन्स उसी का सिमिलर हमें बताना है। तो हम देखो, हम सारे ऑप्शंस देखेंगे एंड ऑप्शंस में से हम सिलेक्ट करेंगे। स्टनिंग मीन्स, पहले तो स्टनिंग मीन्स क्या होता है? सुंदर, अच्छा दिखना, उसे हम स्टनिंग बोलते हैं। अब अगली का मतलब क्या होता है? हम इधर सबके मीनिंग देखते हैं। अगली का मीनिंग होता है बुरा दिखना, तो ये तो सिनोनिम हो ही नहीं सकता स्टनिंग का। देन हिडेयस मीन्स भी अगली ही होता है, मतलब और एक्सट्रीमली अगली को हम हिडेयस कहते हैं, तो ये भी स्टनिंग का सिनोनिम नहीं हो सकता। बट हाँ, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या होता है? अगली ही होता है। ठीक है, बुरा दिखना। ओके, देन अगर हम गॉर्जियस देखें, यस, गॉर्जियस इज द सिनोनिम ऑफ स्टनिंग। गॉर्जियस जो है वो करेक्ट आंसर। एंड प्लेन का मतलब होता है सिंपल या बेसिक, जो चीज डेकोरेटिव नहीं हो, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो, बेसिक सी है, सिंपल सी चीज है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन। ओके, देन क्वेश्चन सेकंड, इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन सेकंड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी आपको सिनोनिम देखना है वर्ड का। सो वर्ड क्या है हमारा? करेजियस। करेजियस मीन्स होता है बहादुर, है ना। साहसी, साहसी को हम क्या कहते हैं? करेजियस, यानी कि ब्रेव। इसका एक एक सिनोनिम क्या होता है? ब्रेव। तो हमें इसी का एक और सिमिलर वर्ड बताना है। हम टिमिड का देखते, पहले हम देखते कि इसका आंसर कौन सा है। क्या टिमिड है इसका आंसर? गट्सी, फियरफुल, कावर्डली। देखो, कावर्डली तो हमें पता है कि कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर, है ना। कायर को हम क्या बोलते हैं? कावर्डली बोलते हैं। ठीक है, देन फियरफुल की बात करें तो यानी कि जो डरा हुआ हो, जो डरता हो किसी चीज से, उसे हम फियरफुल कहेंगे। देन टिमिड की देखें तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक को हम क्या कहते हैं? टिमिड, यानी कि लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ करेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गट्सी। गट्सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि करेजियस का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? गट्सी। सी, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। उन 4 ऑप्शन में से ये देखना कि इसमें से गलत स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑन द ऑस्पिशियस मंडे, चिल्ड एंड शडरिंग in spite of astrologers' assurances, he was glad to return the shelter of canvas awnings on bamboo stakes. तो हमें 4 words दिए हैं, shuddering, auspicious, assurances, stakes। तो इसकी स्पेलिंग किसकी गलत है? स्टेक की स्पेलिंग देखें तो स्टेक की स्पेलिंग सही है, STAKE ऐसी होती है। अश्योरेंस यानी कि किसी को दावा दिलाना, किसी को विश्वास दिलाना, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना अपनी बात है। ऑस्पिशियस यानी कि शुभ मुहूर्त को हम ऑस्पिशियस कहते हैं। शडरिंग, शडरिंग की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत है। शडरिंग की स्पेलिंग होती है SHUDDERING। इसमें सिंगल डी नहीं, डबल डी आता है शडरिंग। और शडरिंग का मीनिंग होता है ट्रैबलिंग। ट्रेम्बलिंग क्या होता है? ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग यानी कि शेकिंग विथ फियर और कोल्ड, कांपना,
है ना, कपकपाते हैं ना हम, जब यार नहा के निकलो ठंडे पानी से, सर्दियों में हम कपकपाते हैं, या फिर हम जब डर लगता है तब हम कपकपाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबलिंग यानी कि शडरिंग। ठीक, देन आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। हमें 4 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से किसकी गलत स्पेलिंग है हमें ये बताना है। ओके, अब हम साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग है वो गलत है। रेस्टोरेंट की क्या स्पेलिंग होती है, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर वी ईट द फूड एंड सो ऑन, जहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं, राइट। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना। रिसेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलर, जो एक जैसा दिखता हो, है ना, ये हमारा रिसेम्बल है ऐसे, तो उसको हम बोलते रिसेम्बलेंस। ठीक है, देन रिटेन का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, मतलब किसी चीज को रखना लगातार, है ना, टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, इसका मतलब होता है, रिटेन का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, यानी कि कोई चीज अपने पास रखना लगातार। ओके, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज करेक्ट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करेक्ट ईडियम चूज करना है, कि कौन सा करेक्ट ईडियम है, ईडियम यानी कि मुहावरा, हमें चूज करना है कि इस ब्लैंक में कौन सा ईडियम आएगा। काउंटिंग डाउन द डेज, बियरिंग द गिफ्ट ऑफ द गैप, सॉरी, लूजिंग ग्राउंड, गेटिंग माई सेल्फ इनटू अ मैस। तो पहले हम सेंटेंस का मतलब समझते हैं। इसमें क्या है कि मैं जो हूँ वो अपनी फैमिली का, ठीक है, until my family arrives from their holiday, मतलब मेरी फैमिली जो है वो हॉलीडे पे गई है और मैं उसका क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, राइट। सो आई कैन नॉट वेट टू सी देम, मतलब इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि जो पर्सन है वो क्या है, हम जो है, मतलब हम इस आई को अपने आप को समझते हैं, तो आई जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, कि वो क्या नहीं कर पा रहा, वेट भी नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए करेक्ट क्या होगा, काउंटिंग डाउन द डेज। काउंटिंग डाउन द डेज यानी कि एक एक दिन गिनना। और हम एक एक दिन कब गिनते हैं, जब हम किसी से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक हो, या फिर कुछ अच्छा होने वाला हो, है ना, कुछ चीजें अच्छी होती हो पॉजिटिव वे में, तो हम उसके लिए लिखते हैं काउंटिंग डाउन द डेज। तो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी हम और सबके भी मीनिंग देखते हैं। बियरिंग द गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग होता है ईगरली किसी इवेंट या किसी ओकेशन का वेट करना। क्या करना, ईगरली वेट करना किसी ओकेशन या इवेंट का, ईगरली अवेटिंग एन इवेंट और ओकेशन, राइट। लूजिंग ग्राउंड यानी कि हार जाना, है ना, ग्राउंड लूज कर दिया यानी कि हार जाना। हार जाने को हम क्या कहते हैं, डिफीट हो जाना, उसको हम लूजिंग ग्राउंड। देन गेटिंग माई सेल्फ इनटू अ मैस यानी कि मुसीबत में पड़ना, अपने आप को ही किस में डाल लेना, मुसीबत में डाल लेना, या खुद से मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, so answer A is the correct answer. Then next, select the option that can be used as a one word substitute for the given ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें इसमें क्या बताना है, एक हमें दिया सेंटेंस दिया है, उसका हमें सही वर्ड बताना है कि उसका सही वर्ड क्या है। ठीक है, ओके। देन लिक्विडिटी, ए, बी इनकॉन्ग्रुएंस, सी कॉन्टिन्यूटी, डी डिप्लोमेसी। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, इनकॉन्ग्रुएंस, यानी कि वो कंडीशन या वो स्टेट जिसमें हम एग्रीमेंट में नहीं आना चाहते, या मतलब असमानता हो, है ना, असंगति हो, जिसमें हम सिमिलर नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। फिर से one word substitute बताना है। someone who does not care about rules, वो पर्सन जो रूल्स कस्टम ट्रेडिशंस की वैल्यू नहीं करता हो, जिसको मतलब उनके बारे में केयर नहीं हो, उस पर्सन को क्या कहते हैं हम, नॉन कन्फर्मिस्ट। क्या कहते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट। ओके, अब इलेजिटिमेट का मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होता है नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो
लॉ के द्वारा सही नहीं हो, यानी कि इलीगल हो, है ना, नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। देन टायरेंट का मीनिंग होता है क्रूअल रूलर, तानाशाह, है ना, जिसकी डिक्टेटरशिप रहती हो। कौन था तानाशाह? कौन सा ऐसा रूलर था? सबको पता है, हिटलर ऐसा ही रूलर था, है ना, तानाशाह, अपनी डिक्टेटरशिप रखता था, क्रूअल रूलर था। वैम्पायर, वैम्पायर तो हमने लिटरेचर की स्टोरी में पढ़े हैं, वैम्पायर, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। हमें इसका क्या बताना है, इस वर्ड का, ब्रेव का हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब कि अपोजिट। हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका अपोजिट बताना है कि इसका विलोम शब्द, हिंदी में कहते हैं इस एंटोनिम को, विलोम शब्द क्या है। तो ब्रेव का, ब्रेव मतलब होता है हिम्मत वाला, साहसी को हम क्या कहते हैं, करेजियस को हम कहते हैं ब्रेव, है ना। साहसी हो जो पर्सन, करेजियस हो, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेव कहेंगे, राइट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कायर। और कायर किसका मीनिंग है, कावर्ड का, ठीक है, कावर्ड का मीनिंग है तो कायर। करेजियस तो इसका क्या है, करेजियस तो सिनोनिम ही है ब्रेव का, है ना। करेजियस जो है वो ब्रेव का सिनोनिम ही है, ठीक है। शैलो मतलब की होता है लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें ज्यादा नॉलेज नहीं हो, ठीक है, या जिसमें लाइक सपोज एरिया इज नॉट हैविंग द, एक मिनट, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। देन नेक्स्ट डी क्या है, फुलिश, फुलिश यानी कि बेवकूफ, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। हमें इसको, ये हमें ऑलरेडी सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो इनडायरेक्ट का क्या रूल होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हमेशा एक पास्ट में जाना पड़ता है। सपोज अगर हमें इधर फ्यूचर का रूल दिया हो तो हम उसको लेके किस में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे, है ना। और जब प्रेजेंट का हमें दिया हो तो हम उसको लेके किस में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। और पास्ट का दिया हो तो हम किस में चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। तो ये हम अपने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के चैप्टर में बताएंगे, आपको सारे इसके रूल्स बताएंगे और किस वर्ड को हमें किस तरीके से चेंज करना होता है वो सब हम बताएंगे। तो ये जो है अभी ये हमें किस में है, ये प्रेजेंट में है, ये जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है। तो अब हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसको पास्ट में चेंज करना है, राइट। जब हम प्रेजेंट को पास्ट में, ही का ही रहेगा, सैड का सैड रहेगा, आई का किस में चेंज हो जाएगा, हमेशा आई चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में, ठीक है, यानी कि इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अगर पता नहीं हो लड़का है कि लड़की तो ही लिखते हैं, अदरवाइज हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि सब में ही है, ठीक है। तो देखो ही सेड दैट, ही इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो चारों ही अभी तक क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। अब हम आते कैन। कैन हमेशा जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, राइट। तो इधर तो वॉज है तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। विल है, ये भी नहीं होगा, ये कैन का कैन नहीं होगा, तो क्या है, कुड है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कितनी जल्दी हमने ऑप्शन एलिमिनेशन, जो ये एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको हम, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हमने कितनी इजीली जो है वो इसका आंसर निकाल लिया। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब ये जो हमें सेंटेंस है वो किस में गिवन है, हमें एक्टिव वॉइस में गिवन है, और हमें इसको किस में करना है, हमें इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है, राइट। तो अब देखो ये इसके भी रूल्स वगैरह हम आगे एक वीडियो में आपको बताएंगे हमारे क्लास में, जिसमें पूरा एक्टिव पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, उनके कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कैसे क्या चेंज करते हैं। देखो विल का है, यानी कि ये जो हमें गिवन है वो प्रेजेंट में गिवन, सॉरी ये हमारा जो गिवन है ना, ये हमारा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। तो अगर ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है तो ये हमारा किस में बन जाएगा, ये हमारा कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में बन जाएगा। तो एज वी ऑल नो कि सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, विल आता है हेल्पिंग वर्ब, और जब हम इसको किस में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, तो विल के साथ क्या ऐड हो जाता है, बी ऐड हो जाता है,
ठीक है। अब चलो हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, विल देखो द टेस्ट। अब देखो द टेस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले हम देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है विल, क्लियर, मेन वर्ब है, और ये जो लास्ट का है ये हमारा पूरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, द टेस्ट सब में है, तो हमें अब क्या चाहिए, हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल हो जाएगा। तो विल के साथ हमने क्या कहा था, क्या आएगा जब हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, तो विल वी आएगा, तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। और भी देख सकते हैं कि टुमारो की जगह हमेशा क्या आएगा, जब हम उसे चेंज करेंगे तो नेक्स्ट डे आ जाएगा, क्या आएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो ये इधर नेक्स्ट डे है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये आज की हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने आज की सीरीज में कितने क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, जो कि किससे रिलेटेड थे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन सारे से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे। और ये जो भी हमारी सीरीज चल रही है वो अब कंटिन्यू रहेगी, और रोज हमारी जो सीरीज है वो हमारे चैनल पे 2 बजे आ जाएगी, ठीक है। तो 2 बजे शार्प 2 PM पे हमारी इंग्लिश की जो सीरीज है PYQ उसकी वो स्टार्ट हो रही है। तो आज हमारे ये फर्स्ट क्लास थी, अब से रोज 2 बजे हमारी क्लास होगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम पे जो है वो हमारी डेली के न्यूज़ और क्विज मिलेगी, और जो अभी हमने जैसे जो सीरीज अभी करी है, जो 10 क्वेश्चंस हमने करे हैं इस सीरीज के, वो सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, प्लस सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको क्विज भी मिलेगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, क्विज के मिलेंगे, जो अभी क्वेश्चन जिनसे रिलेटेड हमने सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड आपको क्विज मिले। और कोई एक्स्ट्रा क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।